अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे आप खैरियत से ठीक ठाक हैं। दोस्तों 27 दिसंबर सन 2007 किस किस को ये डेट याद है? ज़रूर सबको याद होगी। और इस डेट में आप सबके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसे आप आज तक नहीं भूले होंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसे एक इंसिडेंट हुआ, मैंने भी अटेम्प्ट किया इंसिडेंट। तो उस दिन हुआ कुछ यूँ कि मैं अपने ऑफ़िस में काम कर रहा, तकरीबन 5:30 पौने 6 का टाइम हो गया, छुट्टी हो गई थी, मैं निकल गया ऑफ़िस से। अच्छा, मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं पता कि हुआ क्या है। तो तकरीबन मैं अपने ऑफ़िस से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में आगे आ चुका था। लेकिन मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं पता, बस मैं एक माहौल देख रहा था कि हर तरफ अफ़रा-तफ़री लगी हुई है। जहाँ मैं जा रहा हूँ रास्ते से मुझे आग मिल रही है, लोग भागम-दौड़ मची हुई है लोगों की, गाड़ियाँ जो है वो ट्रैफ़िक बिल्कुल बेतरतीब जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, उस दौरान ये चीज़ें नॉर्मल थी कि छोटी-मोटी स्ट्राइक होना और जो है ना स्ट्राइक पे जो है ना इस तरह की चीज़ें होना, तो ये नॉर्मल चीज़ें थी। मैं ये समझ रहा था कि शायद कोई स्ट्राइक हुई होगी, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका है। ना मुझे ऑफ़िस से कॉल आई है, ना घर से कॉल आई, कुछ भी नहीं पता कि हुआ क्या है। तो अब मेरे साथ मैं पियोन था सलमान, तो उसने मुझे कहा, "हुमायूं भाई मुझे एक रास्ता मालूम है, आप परेशान ना हो, अपन वहाँ से चलते हैं, इंशाअल्लाह ताला अपन घर पहुँच जाएँगे।" मैंने कहा ठीक है। दोस्तों जब मैंने अपनी बाइक घुमाई उस रास्ते पे जाने के लिए, तो वहाँ पे बिल्कुल ट्रैफ़िक इस तरह से जैम था। अब हम लोग ऐसी जगह पे फँस गए कि ना हम पीछे जा सकते हैं, ना हम आगे जा सकते हैं। तो अब हम बड़े परेशान हैं, खुदारा ये हुआ क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। और बस चारों तरफ से आग-आग देख रहे हैं और मतलब भागम-दौड़ लोगों की। तो इसी दौरान मगरिब की अज़ान हो गई, हमने नमाज़ अदा करी। तो दोस्तों जब हम लोग नमाज़ मगरिब अदा करके बाहर आए, तो चारों तरफ सन्नाटा बिल्कुल, और जो है ना बिल्कुल हू का आलम, बिल्कुल ब्लैक आउट सब कुछ। मैंने मोबाइल निकाल के देखा तो सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो एक अंकल खड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि मतलब मुझे पता ही नहीं कि आज हुआ क्या है और जो है ना सब कुछ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको वाक़ई में ही नहीं पता? मैंने कहा अंकल मुझे वाक़ई में ही नहीं पता कि हुआ क्या है, क्योंकि मैं बिल्कुल कॉन्टैक्ट लेस हो गया हूँ, कोई राब्ता नहीं हो रहा किसी से, कुछ नहीं पता हुआ क्या है। तो उन्होंने समझाया कि बेटा मसला ये है कि बीबी मोहतरमा साहबा को शहीद कर दिया गया है। तो बस ये बात सुननी थी और मैंने कहा आज तो गए ख़त्म। तो दोस्तों मैं उस इलाके में, मेरा ऑफ़िस था जो उनका गढ़ था। तो दोस्तों फिर उन्होंने मुझे एडवाइस दी, उन्होंने कहा बेटा आप एक काम कर, अपनी बाइक को कहीं महफूज मकाम पे खड़ी कर दें, वरना ये आपकी बाइक भी जला देंगे। दोस्तों मैं वहाँ किसी को जानता नहीं था, तो इस वजह से मैं बाइक का रिस्क नहीं ले सकता था। बहरहाल मैंने फिर भी थोड़ी सी हिम्मत करी, हम लोग बस आगे पीछे घूमते रहे, कहीं से हमको रास्ता मिल जाए। तो मैं एक जगह और पहुँचा, तो वहाँ भी कुछ लड़के खड़े थे, उन्होंने मुझसे पूछताछ शुरू करी, आप कहाँ से आए और यहाँ कैसे पहुँचे? मैंने उनको सब बताया। तो दोस्तों उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप जहाँ से आए हो ना, आप वहीं वापस जाओ, क्योंकि आगे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है और हो सकता है लड़के आप लोगों को जान से ही मार दें। तो अब क्योंकि जब मैं ये बातें बार-बार सुन रहा था ना, तो एक खौफ पैदा हो रहा था दिल के अंदर कि अल्लाह जाने आज रात को क्या होने वाला है हमारे साथ, क्या हम घर पहुँच पाएँगे भी या नहीं पहुँच पाएँगे, अल्लाह रहम करे। तो दोस्तों बस मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं हम आपको जाने नहीं देंगे, बेहतर है कि आप वापस वहीं चले जाओ, हमें नहीं पता आप कैसे जाओ, क बस आप यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं दोबारा दोस्तों मैंने गाड़ी घुमाई, रिटर्न आया। इतनी देर में इशा की अज़ान हो गई, नमाज़ पढ़ के बाहर आए हम लोग। तो अब जो रास्ते दोस्तों मुझे मालूम थे ना, मैं वो रास्तों पे गया हूँ, वो सारे रास्ते बंद, बिल्कुल आग जलाई हुई और लड़के खड़े हुए हैं, बस हथियार लेके, डंडे लेके खड़े हुए हैं। तो मजबूरन जो है ना वहीं पे रुकना पड़ा। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था। तो आगे मुझे कुछ और लड़के नज़र आए, मैं उनके पास गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा यार हम आपको अगर जाने देते हैं या हम आपको छोड़कर अगर आगे आते हैं, तो आपको जो है ना दूसरे लड़के नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ हर ग्रुप अलग अलग बने हुए ग्रुप में लड़के जो है ना डिवाइड हुए हुए हैं, तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो हो सकता है जान से मार देंगे। तो यार हम आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, आप मस्जिद में वेट कर लो, मस्जिद में बैठ जाओ, आप सुबह चले जाना। तो अब एक दोस्तों उस टाइम पे खौफ था इस जगह नहीं यार, अब घर पहुंच रहे हैं, घर वाले परेशान क्योंकि मोबाइल के सिग्नल भी डाउन हो गए और जो है बिल्कुल जो है ना बैटरी भी बिल्कुल ऐसी डिम हो गई थी कि बस अब बिल्कुल हम सबसे राब्ता ख़त्म था हमारा। तो मैं बस उनसे बात ही कर रहा हूँ कि तकरीबन 6 से 7 लड़के आए और उन्होंने हमको बगैर कुछ बात किए, बगैर हमारी बात सुने हमें मारना शुरू किया। और अल्लाह का शुक्र है दोस्तों, उन्होंने हथियार को इस्तेमाल नहीं किया, हत्ता कि उनके पास हथियार भी थे। तो बस बचत ये हो गई कि हम लोग जैकेट्स वगैरह पहने हुए थे क्योंकि सर्दियों का मौसम था, तो इस वजह से। और दूसरा ये कि वो एक पोश इलाका था जहाँ उन्होंने हम पे अटैम्प्ट किया। तो वहाँ के मकामी लोग आए, उन्होंने बीच बचाव करा के उनको भगाया और हमें सेव किया। तो उनमें से एक भाई साहब आए, उन्होंने भाई मेरी बाइक सँभाली,
मेरा हेलमेट, मुझे कुछ नहीं पता मेरी चीज़ें कहाँ हैं, मुझे ये नहीं पता कि जो मेरे साथ बंदा था सलमान वो कहाँ पर है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। मैंने कहा आज बस अल्लाह ताला रहम करे। तो दोस्तों उन्होंने फिर मुझे थोड़ा संभाला, मेरी बाइक को अपने घर पे खड़ा किया और मुझे भी अपने घर पे लेके गए। और वहाँ पे उन्होंने कहा भाई आप यहाँ पे स्टे करो, जैसे ही मामला कंट्रोल में आएगा मैं आपको खुद जो है ना घर पे छोड़ के आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब दोस्तों उन्होंने फिर खाना ना खिलाया और न्यूज़ भी चल रही थी। तो उस टाइम पे ख़बर सामने ये आई कि आर्मी और रेंजर्स ने इस मामले को कंट्रोल कर लिया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप जो है ना मामला देखें बाहर क्या है, क्या सिचुएशन है, तो हमें आप आगे तक छोड़ दें, बाकी हम खुद ही चले जाएंगे। दोस्तों फिर वो बाहर गए और उन्होंने बताया कि भाई जो है ना मामला काफ़ी कंट्रोल में है और ये कि अभी थोड़ा मामला जो है ना ख़तरे से बाहर हो गया है। मैंने कहा ठीक है, हमें थोड़ा सा आगे पहुंचा दें। तो उनके वालिद साहब थे, उन्होंने कहा बेटा कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप लोग यहीं स्टे कर लो, सुबह चले जाना। देखो अभी हालात ऐसे ही हैं, ताज़ा ताज़ा मामला है। मैंने कहा अंकल बस अभी जो है ना घर जाने की धुन सवार हो गई, कुछ भी नहीं पता, बस घर पहुंचना है। दोस्तों इतनी ही देर में जो है घर से कॉल आई। तो जब घर से कॉल आई तो वालदा भी परेशान, वालिद भी परेशान, लेकिन मैंने उनको और परेशान कर दी ये कहे कि भाई यहाँ पे इस तरह का माहौल है और जो ना हमें मारा भी है लड़कों ने और कुछ पता नहीं कि अभी घर पहुँच पाएंगे भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो लेकिन वालिदैन ने हिम्मत दिखाई कि भाई परेशान नहीं हो और जहाँ हो वहीं पे रहना। अच्छा मैंने उनको नहीं बताया कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अभी, बस वो मुझे ये कह दे कि आप जहाँ हो वहीं पे रहना, सुबह आना। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों बस वो भाई साहब साथ साथ चल रहे थे और उन्होंने हमें एक डेंजर जोन जो था वो उन्होंने क्रॉस करवा दिया कि भाई अब यहाँ से मामला जो है ना थोड़ा सा क्लियर है, आप लोग यहाँ से आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों में हम लोग आगे जा रहे तो एक रक्शे वाला मिला, मैंने उससे रक्शे वाले से मैंने बात की, उसने मना कर दिया ले जाने से। उसने कहा नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैंने ठीक है। तकरीबन हमने आधा किलोमीटर जो है ना पैदल रास्ता तय किया। फिर एक रक्शे वाला मिला, उसने बिठाया। उसने कहा मैंने उसको जब अपनी लोकेशन बताई उसने मना कर दिया। उसने कहा मैं वहाँ नहीं जा सकता और मैं जो है ना किसी और लोकेशन पे जाऊँगा। मैंने उससे जब लोकेशन पूछी तो उस लोकेशन पे मैं कई बार जा चुका था क्योंकि वहाँ मेरे काफ़ी रिलेटिव्स भी रहते हैं और बहन का घर भी था। मैंने ठीक है आप मुझे उस लोकेशन पे छोड़ दें, मैं वहीं चला जाऊँगा। तो दोस्तों जब मैं रोड पर जब मैं आया हूँ, आगे जब मैं गया हूँ तो ऐसा मंज़र मैंने देखा है कि जैसे किसी ने ज़मीन को इस तरह से कर दिया है। बिल्कुल एक अजीब सा माहौल, ऐसा लग रहा था ज़लज़ला आया है, क़यामत आ गई, क्या हो गया ऐसा। बहरहाल दोस्तों लेकिन उस टाइम पे दिमाग बिल्कुल माउफ हो गया था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये हुआ क्या और हमारे साथ क्या हो गया। और बस खुदा अल्लाह ताला जो है ना खैरियत से घर पहुंचा दे। दोस्तों सुरक्षा वाले ने मुझे मेरी लोकेशन पे पहुंचाया जहाँ मुझे अपनी बहन के घर की तरफ जाना था। मैं 3600 बार जा चुका हूँ उस लोकेशन पे, लेकिन बिल्कुल ब्लैक आउट हो रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसने मुझे उतारा कहाँ पे। बस वो रक्षा वाले ने उतारा और वो सीधा निकल गया। अब मैं भटक रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, किधर जाऊँ। तो 3-4 लड़के खड़े हुए थे। अब उन्होंने मुझसे पूछा भाई आप कहाँ से आए, मैंने उनको सारा वाक़या बताया। तो उन्होंने कहा यार आपको जाना कहाँ है, हम आपको छोड़ के आते हैं। वो मैंने कहा ऐसा ना हो भाई कि वो कौन कौन लड़के हैं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, उनके साथ मैं बैठ जाऊँ। तो बहरहाल मैं फिर अल्लाह का नाम लेकर दोस्तों बैठ गया उनके साथ। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे मुझे पहुंचाया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोस्तों फिर जब मैं बहन के घर पहुंचा मैंने ऑफ़िस में फ़ोन किया, वालिदैन को फ़ोन किया कि भाई मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ, आप लोग परेशान नहीं होइएगा बिल्कुल। तो दोस्तों वो रात मेरे लिए बहुत खौफनाक थी और अनफॉरगेटेबल डे था मेरे लिए वो, कि मैं जिसको कभी भी नहीं भुला सकता। मैं दूसरे दिन अपने घर जा रहा था, बहन के घर से अपने घर जा रहा था। तो बाइक मेरे पास थी नहीं क्योंकि बाइक मिली थी कोटरी इंडस्ट्रियल एरिया में ही, जहाँ पे हम पे अटैम्प्ट हुआ था और जिन्होंने मुझे बचाया था हम लोगों को, बाइक उनके घर पे खड़ी हुई थी। तो दोस्तों फिर एक अंकल ने लिफ्ट दी, उन्होंने घर पहुँचाया खैरियत से। मैंने घर वालों को देखा, बहुत सुकून मिला। घर वालों ने मुझे देखा, उन्हें बहुत तसल्ली हुई। और मैंने अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक तूने खैर खैरियत से पहुँचा दिया। बस ये वालिदैन की दुआएं थी, मेरा कुछ लिया दिया था जो काम आया और अल्लाह पाक ने बग़ैर किसी बड़े नुकसान के मुझे घर पहुँचाया। अब हम दूसरा दिन छोड़ के तीसरे दिन जब बड़े भाई और उनके कुछ दोस्त वगैरह हम लोग दोबारा गए कोटरी इंडस्ट्रियल एरिया में। तो वहाँ जब मैं अपनी बाइक लेने गया तो उन्होंने भाई को बताया कि भाई अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके भाई को नई ज़िंदगी मिली है, वरना वो लोग जिस तरह से मार रहे थे ना इनको, वो शायद इनको जान से ही मार देते। तो बस खुदा का शुक्र अदा करें आप लोग। तो भाई ने भी बड़ा बहुत शुक्रिया अदा किया, मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों फिर मैं 2-3 दिन तक तो मैं ऑफिस भी नहीं गया क्योंकि एक वो खौफ जो था ना दिल में, बस वो निकल नहीं रहा था। वो रात वो मंज़र जो है ना मेरे जहन से निकल नहीं रहा था और अब तक मैं उस मंज़र को याद करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और
नए ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफिज़।